नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीकेएन गुरुजी के अंदर। आज हम आपको करंट जीके के अंदर जितने भी कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बताएंगे। तो आप लोग सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले आपका एक मोटिवेशन स्पीच ही आता है कि एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उससे कभी भी नया करने की कोशिश ही नहीं की। अगर कोई व्यक्ति गलती नहीं करता है तो कोई वो नया करने की कोशिश ही नहीं करता है, यानी हम कुछ भी नया करते हैं तो वहाँ पे गलती होना स्वाभाविक होता है, आप लोग सब जानते हो। तो इसी के साथ में हम एक करंट जीके के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आज आप लोगों को पता है 21 जून, आप लोग सब जानते हो 21 जून को अपने योग दिवस मनाया जाता है। सुबह हो या शाम कीजिए योग, निकट नहीं आएगा कभी भी रोग, कोई भी रोग आपको निकट नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पूरे भारतवर्ष को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का स्वागत रहेगा। और आप लोग सब जानते हो इसकी जो थीम रही है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका वो स्लोगन रहा है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि योग दिवस 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संस्करण कौन सा था? 9वां, आप लोग सब जानते हो, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। और आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी जी जो अपने भारत के पीएम हैं उनके द्वारा ये चालू किया गया था योग दिवस, ठीक है ना। और पूरे भारतवर्ष के अंदर इसको मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ में। आप लोग भी इसको बनाइएगा और नेक्स्ट जब भी योग दिवस आए तो आप लोग प्लीज़ योग जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। उसके बाद में बात ये आती है कि 27 सितंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महासभा ने दुनिया में तमाम देशों में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। मोदी जी का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार करते हुए महज 3 माह के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजित का ऐलान कर दिया गया था। उसके बाद अगले वर्ष 2015 में विश्व में सबसे पहली बार योग दिवस मनाया गया था। तो बहुत ही अच्छा काम किया है मोदी जी ने, धन्यवाद। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि स्पेस एक्स ने किस भारत के जो स्तरीय संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो आप लोग सब जानते हो इंडोनेशिया के द्वारा ये एक उपग्रह लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडोनेशिया के द्वारा ये एक नया संचार जो उपग्रह लॉन्च कर दिया गया, ये स्पेस एक्स है, ये आपके लॉन्च कर दिया गया है इंडोनेशिया के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 40 अंतर्राष्ट्रीय यान मिशन के साथ में वनवेव ने अब 17 रॉकेट व 584 उपग्रह को लॉन्च कर दिया गया। 13 शेड्यूल्स उड़ाने, 3 स्पेस और 9 एस भारतीय BLXI MK वनवेव ने नक्षत्र में 2 असफल उपग्रह भी सूचना दी है, इसमें याद रखना है आपको। और ये इंडोनेशिया के अंदर इसको प्रारंभ कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है विश्व स्तर पर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अपना भारत देश है। भारत देश के अंदर जो वो नीट सर्टिफिकेट को जो है प्राप्त करने का जो वो शीर्ष में 1 नंबर है। आप लोग सब जानते हो भारत सबसे आगे है। जितने भी आजकल आप देखते हो अपने भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े आविष्कार होने लगे हैं, आप लोग सब जानते हो इसके अंदर। और इंटरनेट का आविष्कार होने के बाद में 95% जो अमेरिका के अंदर जो डॉक्टर हैं वो अपने सारे इंडियन हैं, ये भी आपको याद रखना। तो बहुत ही गर्व की बात है कि अपने भारत में इतना बड़ा बड़ा जो पर्चम लहराया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाल ही में स्थानीय प्रकाशन की सहायता से भारतीय भाषा कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ पे किया है? ये किसने किया है ये आपको याद रखना। और ये आप लोग सब जानते हो गूगल के द्वारा किया गया था। गूगल एक सर्च इंजन है, ये भी आपको याद रखना। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है जिसमें हम किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और गूगल का CEO है वो लैरी पेज, इसका CEO है, याद रखना। और फाउंडर जो है गूगल का वो है लैरी पेज और CEO है वो सुंदर पिचाई है, याद रखना आप लोगों को। भारत के हैं सुंदर पिचाई जी, जो खड़गपुर से B.Tech किए हुए हैं, वो गूगल के CEO है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो ये भारतीय भाषा कार्यक्रम का प्रारंभ किया है गूगल के द्वारा, याद रखना आप लोगों को, भूलना नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, याद रखना, ठीक है। और इसमें हम किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वगैरह सर्च कर सकते हैं, इस काम में गूगल आता है यूज़, ठीक है। तो भारत के अंदर जितने भी समाचार प्रकाशन है उसको डिजाइन गूगल के द्वारा किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना। और भी भाषा में गूगल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारतीय जो हिंदी भाषा है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, याद रखना आप लोगों को। उसके बाद में बात ये आती है कौन सी भारतीय विमान कंपनी एयरवेज ने 500 विमानों को खरीदेगी। अब यानी 500 विमानों को एक साथ खरीदेगी, ये सबसे बड़ी न्यूज़ अपने भारत के लिए। तो आप लोग सब जानते हो कि इंडिगो के द्वारा ये सूचना की गई है कि अब जो है वो भारत के अंदर इंडिगो के द्वारा 500 विमान जो है वो बनाई जाएगी, याद रखना आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा। क्या आंसर रहेगा? ए आंसर इसका सही रहेगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बताया मैंने आपको? इंडिगो, ठीक है। जो 500 विमानों को एक साथ खरीदने का क्या कर दिया गया? आह्वान कर दिया गया है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है। उसके बाद में क्या कहता है इंडिगो एयर इंडिया जो है वो मंगलवार को एयरवेज या बोइंग विमानों में $70 अरब के ऑर्डर को पक्का कर दिया गया है। एयर इंडिया ने फरवरी को इस डील की घोषणा कर दी गई है कि 770 विमानों को लेट ऑफ का साइन कर दिया गया है। एयर इंडिया ने इस डील पर साइन भी कर दिया गया है। तो एयर इंडिया के द्वारा ये विमान सौदा तय कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। बहुत ही बड़ी बात है अपने, ठीक है, ये जो विश्व के अंदर इतना बड़ा काम हो रहा है। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि हाल ही में RAW का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो रवि सिन्हा को इसको बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना। खुफिया एजेंसी है RAW राव के नाम से, और इनका एक नया जो है वो रवि सिन्हा को एक विशेष जो पद दिया गया है, याद रखना। देश की खुफिया एजेंसी है RAW के एक नए प्रमुख रवि सिन्हा को जो वो एक नया
जो पद दिया गया है ये रवि सिन्हा जी है, जो अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसरो का पूरा नाम होता है। और भारत के अंदर ये जो खुफिया एजेंसी है उसी को अपने माना गया है। इसके अंदर जैसे अमेरिका पाकिस्तान के अंदर ISI जो है वो खुफिया एजेंसी है, वैसे भारत के अंदर रो के नाम से है, और जिनको अभी एक नया पद दिया गया आप लोग सब जानते हो, रवि सिन्हा के नाम से। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल को देखा, इस वीडियो को देखा, और आगे हम रोज़ नए अपडेट लाते रहेंगे। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।